Hello students, I am Saurav Agarwal. वेलकम टू मैथपुर अकेडमी। सो हाउ आर यू गाइस? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो जैसा कि बच्चों आप लोगों ने कहा था कि सर जल्दी ही आप ट्रिग्नोमेट्री के सॉल्यूशन को अपलोड करिए, तो मैं लेकर आ गया हूँ चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले बच्चों मैं एक बात बता दूँ कि इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। आपको बताना ये चाहता हूँ कि मैथ के ब्रांच में ये सबसे हमारा नया टॉपिक अब बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने 9th में इसका जिक्र भी नहीं सुना था। हाँ, 10th में जब आ गया हूँ तो पता चला भाई 8 में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। और थोड़ा ये इसलिए इंटरेस्ट थोड़ा देर बनाता है हम लोगों को क्योंकि इसमें कुछ नए चीज़ें होते हैं। हमेशा तो एक्स वाई जेड अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा जियोमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हाँ ट्रायंगल, बस इसी सब में फंसे रहते हैं। लेकिन भाई नया टॉपिक है, साइन है, कॉस है, टेन है, कॉसेक है, सेक है, ये सारे बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं, बहुत सारे क्या सिर्फ 6 होते हैं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा इंटरेस्ट होता है यार, नया पढ़ना है, नया टॉपिक है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जैसा आप पहला क्लास करने गए, अरे यार क्या साइन कॉस, यार सब लोग तो बोल रहे थे कि भैया बोल रहे थे यार बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत अच्छा यूनिक चैप्टर है, हाँ मैथ के ब्रांच में बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये क्या है यार, साइन कॉस क्या कैलकुलेशन सर कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुआ था कि जब मैं क्लास 10 में था, प्रॉब्लम को मैंने फेस किया था यार पहला क्लास में कि साइन कॉस टेन सर क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेरे कुछ ऐसे भी बैच के बच्चे थे जो पूरा कॉन्सेप्ट को ही रट लिए थे, ठीक है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो सॉल्यूशन को ही रट लिए थे। लेकिन भाई मुझे तो दिक्कत हो रही थी क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही नहीं रहा था। तो क्वेश्चन में कितना लगाऊंगा, कितना क्वेश्चन रटूंगा। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी प्रॉब्लम आपको भी ना हो रही होगी क्योंकि थोड़ा सा ये अलग है, पहली बार आपको मिला है कह सकते हैं ना, तो इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप मेरे कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है। जैसे कि मैं 100% दूंगा आपको समझाने के लिए, तो आप भी अपना मुझे 100% दो समझने के लिए। कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, मेरे सारे कॉन्सेप्ट को एक एक करके उतारो, ठीक है। उसके बाद उसे पढ़ो, ठीक है। जो भी दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखो, मेरे पर्सनल नंबर पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कतें हैं, तो मैं उसका भी वीडियो आपको बना के अपलोड कर दूँगा अपने चैनल में, ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रहा था बच्चों कि जो हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, हाँ थोड़ा दिक्कत इसमें इसलिए होता है कि भाई पहली बार है तो दिक्कत होगा ही ना, पहली बार है तो कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। लेकिन बता रहा हूँ जितना आप सोच रहे हैं उतना ये हार्ड है नहीं। ये पूरा चैप्टर कह सकते हो, ये पूरा एक्सरसाइज, इसके जितने भी एक्सरसाइज हैं वो सारे कॉन्सेप्ट और कुछ ट्रिकी फार्मूले पे क्या है बेस्ड है, ठीक है। इस पे जितने भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे या जितने भी आपके एनसीईआरटी में इसके क्वेश्चन हैं, बस फार्मूला उठाओ, कॉन्सेप्ट लगाओ, उसको क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो बस ये बताना था आपको, ठीक है। अपने अब मेन टॉपिक पर आते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़ा मैं आपको घुमाने लेके चलूँगा क्योंकि आप थोड़ा बोर हो गए होंगे मेरे बात को सुनकर, अरे सर क्या बोल रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत ये है वो है, ठीक है। तो भाई बताएंगे समझाएंगे ना आपको, क्योंकि भाई नया चैप्टर है तो समझाना पड़ेगा, थोड़ा आपको बताना पड़ेगा भैया कि आपको क्लास 10th में ये नया मिल रहा है और मैथ के ब्रांच में सबसे यूनिक टॉपिक है ये, ठीक है। चैप्टर 8 में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक के बारे में पढ़ेंगे और चैप्टर 9th में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के यूजेस, जो यूज़ होता है, कैसे यूज़ किया जाता है, वो हम लोग पढ़ेंगे। और जब आप मैथ लोगे ना 11th-12th में और जब आपका 10th में इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर रहेगा तो बोलोगे क्या यार सर ने क्या पढ़ा दिया ट्रिग्नोमेट्री, कि क्लास 11-12 में तो बहुत ही मज़ा आ रहा है इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो हमारा चैप्टर है पूरे कॉन्सेप्ट पे है, पूरा ट्रिकी है, पूरा फार्मूला बेस पे है, ठीक है। कुछ भी आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, बस फार्मूला के कॉन्सेप्ट को समझो, क्वेश्चन देखो, जो फार्मूला अप्लाई हो रहा है उसमें अप्लाई करो, क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लो, बस काम हो गया, ठीक है। आपको कम मज़ा आएगा, 11th में ज़्यादा मज़ा आएगा जब इसके आप और भी यूजेस और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। लेकिन बस इस चैप्टर 8 में हमें इसके बेसिक पढ़ना है, ठीक है। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ना है और मैं तो इसके यूजेस को आपको बताऊंगा ही, एक एक क्वेश्चन सारा सॉल्व करवाऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप सभी स्टूडेंट्स को चलते घुमाने,
टेंशन मत लो, ना तो एरोप्लेन का टिकट काटूंगा और ना तो भाई आप लोग के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएंगा। बस इमेजिन करो और चलते हैं कहाँ, दिल्ली घूमने। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चैप्टर को समझने से पहले हम लोग कहाँ चलेंगे घूमने, थोड़ा मूड फ्रेश करेंगे। दिल्ली आए हुए हैं और दिल्ली में क्या देखने आए हैं हम लोग, कुतुब मीनार देखने आए हैं। अगर मैं नीचे से इस कुतुब मीनार को देखता हूँ तो क्या दिखता है, क्या इमेजिन होता है, एक राइट ट्रायंगल का। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि जो राइट ट्रायंगल का जो ये हाइट है, मतलब कुतुब मीनार का जो ये हाइट है, अगर आप इसे बिना मेजरमेंट किए इसके हाइट को फाइंड कर सकते हैं क्या, क्या बता सकते हैं? ठीक, चलिए। तो बच्चों आइए, ये हमारा दूसरा फिगर है और इस फिगर में बच्चे ध्यान दीजिएगा, हम क्या देख रहे हैं कि एक बालकनी में एक लड़की खड़ी है और नदी के ठीक सामने एक मंदिर है और इस मंदिर के सीढ़ी पर एक फ्लावर पॉट्स है। जब लड़की इस बालकनी से इस फ्लावर पॉट को देखती है तो क्या इमेजिन होता है, यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट बनता है। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि लड़की जिस बालकनी पे खड़ी है, क्या उस बालकनी से इस रिवर के डिस्टेंस को वो बिना नापे हुए मेज़रमेंट कर सकती है, क्या इसके डिस्टेंस को वो बता सकती है? तो अगर आपको बोला जाएगा तो आप क्या करेंगे, कैसे इसे मेजरमेंट करेंगे? तो सभी बच्चों, हम लोगों ने कहाँ कहाँ घूमा? हम लोगों ने घूमा कुतुब मीनार दिल्ली के, और कहाँ घूमा? मैंने क्या बोला आपको कि भैया आप ऐसा करो कि ये कुतुब मीनार की हाइट है, ये कुतुब मीनार की हाइट है, इसे क्या करो आप निकालो बिना मेजरमेंट किए, और ये नदी की हाइट है, सॉरी नदी की डिस्टेंस है, और क्या करो इस डिस्टेंस को आप बिना नापे हुए मेजरमेंट कर दो। तो आप भी सोचोगे यार क्या टीचर है यार, क्या बोल रहा है। ठीक है, बोलता है कि एक बार बोल रहे हैं कि सर भैया आप कुतुब मीनार की हाइट को बिना नापे मेजरमेंट कर लो और ये नदी की डिस्टेंस को आप बिना नापे हुए मेजरमेंट कर लो। ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है। कैसे हो सकता है मैं बता रहा हूँ। मैथमेटिकल टेक्निक का यूज़ करेंगे, और मैथमेटिकल के ब्रांच में ऐसे टेक्निक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। क्या नाम है? ट्रिग्नोमेट्री। और ये जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री है, हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री है, ये ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। किस वर्ड से डिराइव किया गया है? ग्रीक वर्ड से। और इसको तीन क्या कह सकते हैं कि तीन वर्ड में डिफाइन किया गया है, ट्राई प्लस गॉन प्लस मैट्रॉन। ठीक है, इस ट्राई का मतलब होता है थ्री, इस गॉन का मतलब होता है साइड, इस मैट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, आपको क्या करने हैं इसमें, आपको थ्री साइड को मेजरमेंट करना है। अब कॉमन सा दिमाग लगाइए कि ये थ्री साइड में किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये थ्री साइड आपका एक ट्रायंगल है। क्या है? एक ट्रायंगल है। आपको ट्रायंगल के थ्री साइड को मेजरमेंट करना है। क्या करना है? मेजरमेंट करना। मैं फिर से एक बार रिपीट करूँगा कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री है एक ग्रीक वर्ड है, जो ग्रीक वर्ड से इसे डिफाइन किया गया है, डिराइव किया गया है, और इसे तीन वर्ड्स में बांटा गया है। ट्राई मीन्स होता है थ्री, गॉन मतलब होता है साइड, मैट्रॉन मतलब होता है मेजरमेंट। अब क्या है? तीन साइड तो भाई एक ही फिगर में होता है जिसे कहते हैं ट्रायंगल। भाई ट्रायंगल पढ़ा होगा, मैं जैसे आपको समझा दूँ, अकॉर्डिंग टू एंगल से थ्री टाइप्स के होते हैं ट्रायंगल, अकॉर्डिंग टू साइड से भी थ्री टाइप्स के होते हैं। तो आप सोच रहे होंगे किस ट्रायंगल में इस टॉपिक का यूज़ किया जाता होगा, तो वो हमारा ट्रायंगल है राइट ट्रायंगल। क्या है? राइट ट्रायंगल। क्या है? राइट ट्रायंगल ABC, जहाँ पर एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। स्टूडेंट्स, आपको मैं ये नोट करा दे रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री is the study of relationship between side and angle
ऑफ ट्रायंगल। मैं आपको ये इसलिए नोट करा रहा हूँ कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री में हम एक ट्रायंगल का क्या पढ़ते हैं, साइड और उसके एंगल में एक रिलेशन पढ़ते हैं। ये हमें क्या बताता है, ये ब्रांच हमें राइट ट्रायंगल के एंगल और साइड के में एक रिलेशन बताता है। ठीक बच्चों, जैसा कि मैं एंगल ए और एंगल सी की बात करूं तो ये जो हमारा एंगल होगा ये क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें ये पता होगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें ये पता नहीं होता है कि ये हमारा जो एंगल बी है वो 90 डिग्री का है और जो हमारा एंगल ए और एंगल सी है ये एक्यूट एंगल है। अब ये एक्यूट एंगल क्या होता है, ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो और 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, इट इज़ कॉल्ड एक्यूट एंगल। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से इसे रिपीट कर दे रहा हूँ कि ये जो हमारा ब्रांच है ये क्या करता है, एंगल और साइड के बीच में एक रिलेशन बताता है। ठीक है, तो जैसा कि बच्चों मैंने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपको बता दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे, वो हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो बच्चों आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। थोड़ा इसे ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि जो हमारा पहला एक्सरसाइज है सारे क्वेश्चन इसी पर हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन कह सकते हैं इसी बेस्ड पे हैं, इसी टॉपिक पे बेस्ड पे हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए टॉपिक को पढ़ते हैं अपने। द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल। क्या बोल रहा है, किसका रेशियो, राइट ट्रायंगल के साइड का रेशियो विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल, और उसी राइट ट्रायंगल के एक्यूट एंगल को कॉल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहते हैं। मैं सीधे से एक सेंटेंस में कहता हूँ कि आपको क्या समझना है इसमें, इस टॉपिक में आपको डेफिनेशन याद नहीं करना है, बस कॉन्सेप्ट को समझना है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है, व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो राइट ट्रायंगल, क्या, राइट ट्रायंगल के एक्यूट एंगल और उसके साइड में क्या होता है, एक रिलेशन होता है। इस रिलेशन को डिफाइन करता है क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, उसे ही हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आप ये भी कह सकते हैं कि राइट ट्रायंगल के जो एक्यूट एंगल होते हैं उसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, राइट ट्रायंगल के साइड्स के रेशियो को फाइंड कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में हमें यही पढ़ना है कि कैसे हम एंगल के हेल्प से उसके साइड को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, मतलब उसके साइड के रेशियो को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो उसे समझाने से पहले मैं थोड़ा राइट ट्रायंगल के बारे में समझूंगा, थोड़ा उसके कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा आपको। और दूसरी बात ये कि ये जो आपके सामने जो ये फिगर दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा ब्लैक एंड वाइट है, क्या करें, ऐसा ही मिला हमें, तो इनका नाम हिप्पीकस है। क्या है, हिप्पीकस। इन्होंने ही सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री टेबल दिया था। इन्होंने ही बताया कि जो राइट ट्रायंगल है उसके एक्यूट एंगल और उसके साइड में एक रिलेशन है। क्या है, एक रिलेशन है। तो आप कह सकते हैं इनको, आप ये कह सकते हैं कि जनक हैं ये ट्रिग्नोमेट्री के, क्या है, जनक हैं। ठीक है, फाउंडर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कह सकते हैं, ही इज़ अ फाउंडर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है बच्चों, क्या है, ये फाउंडर है। हिप्पीकस क्या है, फाउंडर है। ये फाउंडर इसलिए है क्योंकि इन्होंने ही डिफाइन किया था, इन्होंने ही बताया था सबसे पहले कि राइट ट्रायंगल के एक्यूट एंगल और उसके साइड में एक रिलेशन है। इन्होंने ही ट्रिग्नोमेट्री टेबल हमें दी थी। ठीक है, हमें क्या, सबको दी थी। ओके, तो बच्चों मैंने क्या बताया था आपको कि सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, राइट ट्रायंगल के बारे में। आइए राइट ट्रायंगल के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग आगे बढ़ने से पहले। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तो हमें निकालना है, इस एक्सरसाइज में मैं आपको बता ही रहा हूँ। और उस को निकालने से पहले अब हम लोग थोड़ा इस पे फोकस करते हैं अपने राइट ट्रायंगल पे, क्योंकि ये पूरा एक्सरसाइज इस राइट ट्रायंगल पे टिका हुआ है, पूरा बेस है। ठीक है बच्चों,
तो थोड़ा इस पर फोकस करिए आप सभी लोग। हाँ, अगर मैं ये 90 डिग्री है, ठीक, 90 डिग्री से अगर आप देखो तो इसके अपोजिट कौन सा साइड है, कौन सा लॉन्गेस्ट साइड इसके अपोजिट है, तो हमारा AC। क्या है? AC। तो इसे हम कहेंगे हाइपोटेनस। क्या कहेंगे इसे हम? हाइपोटेनस, जिसे हम कैपिटल S से लिखेंगे। ठीक है। अगर मैं एंगल A ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ? एंगल A। यहाँ पर रेफरेंस एंगल मैं A लेता हूँ, रेफरेंस एंगल A लेता हूँ, और इस एंगल का वैल्यू मैं रख देता हूँ x। सपोज मैं x ले लेता हूँ इस एंगल को। ठीक है। तो इस एंगल के अपोजिट कौन सा साइड है? तो इस एंगल के अपोजिट ये साइड है। तो इस साइड को हम कहेंगे परपेंडिकुलर। क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। और इसे हम कैपिटल P से रिप्रेजेंट करेंगे। और हमारा जो ये AB है, ये हमारा है एडजेसेंट साइड। क्या है? एडजेसेंट साइड है। और इस एडजेसेंट साइड को हम कहेंगे बेस। क्या कहेंगे? बेस, जिसे हम कैपिटल B से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों। ठीक है। तो इस फिगर में हमने क्या देखा कि इसमें मैंने एंगल A को रेफरेंस लिया था, तो जिसके अकॉर्डिंग इसके ठीक, अगर आप यहाँ से देखो, अगर आप अपना यहाँ पर इमेजिन करो कि आप अपना आँख यहाँ पर लगा दो और अपनी आँख से देखो अपोजिट साइड, क्या दिख रहा है आपको? ये साइड दिखेगा। तो ये साइड क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। अगर मेरा एंगल A रेफरेंस में हम लोग लेंगे तो, और 90 साइड के अपोजिट जो हमारा साइड होगा, सबसे लॉन्गेस्ट साइड, वो हाइपोटेनस होगा, और बच्चा लास्ट में वो हमारा बेस होगा। आइए फिगर नंबर ये फर्स्ट ले लेते हैं, और फिगर हम सेकंड देखते हैं। ठीक है। फिगर हम यहाँ पर सेकंड देखते हैं। फिगर सेकंड में ये भी राइट ट्रायंगल है। पढ़ना ही है राइट ट्रायंगल में बच्चों हम लोगों को। पूरा कॉन्सेप्ट पहला एक्सरसाइज का राइट ट्रायंगल के पे ही टिका हुआ है, इसलिए थोड़ा इसे ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा है। ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, कुछ नहीं, इसके बस 2-3 कंडीशन है, 2-3 केस है, बस उसे आप समझ लोगे तो आपका ये पूरा एक्सरसाइज आराम से लग जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर रेफरेंस एंगल A लिया था, अब मैं क्या करूँगा? यहाँ पर रेफरेंस एंगल C लूँगा। क्या लूँगा? C लूँगा। लिख दे रहा हूँ, रेफरेंस एंगल C। ठीक। अब मैं यहाँ पर एंगल C को ले लेता हूँ, क्या? Y ले लेता हूँ, Y ले लेता हूँ। ठीक। आइए देखते हैं, 90 डिग्री के ठीक अपोजिट, मतलब इसके ठीक सामने सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या है? AC है। तो इसे तो मैं हाइपोटेनस ही बोलूँगा। क्या बोलूँगा? इसे मैं हाइपोटेनस बोलूँगा, और इसे मैं कैपिटल S से रिप्रेजेंट करूँगा। ठीक है। और आप ध्यान देना, ये मत सोचना कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, क्योंकि यहाँ पर मैंने एंगल क्या लिया है? रेफरेंस में C लिया है। तो ठीक इस एंगल के सामने, इस एंगल के सामने क्या दिख रहा है? ये साइड दिख रहा है। तो ये हमारा अब हो गया परपेंडिकुलर। क्या हो गया बच्चों? परपेंडिकुलर, जिसे हम P से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? P से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये हमारा होगा एडजेसेंट साइड। क्या होगा? एडजेसेंट साइड, जिसे हम कहेंगे बेस, और जिसे हम B से रिप्रेजेंट करेंगे। ये बात समझ में आई बच्चों आप लोगों को? मैं एक बार फिर से इसे रिपीट कर दे रहा हूँ। अगर मैं रेफरेंस में एंगल A लेता हूँ, तो इस कंडीशन में क्या होगा? A के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, और 90 के सामने जो हमारा साइड होगा लॉन्गेस्ट, वो हाइपोटेनस होगा, और लास्ट में बचेगा एडजेसेंट साइड, वो हमारा बेस होगा। अगर मैं C को लेता हूँ, रेफरेंस में C को लेता हूँ, ठीक है, अगर रेफरेंस एंगल में C को लेता हूँ, तो ठीक C के सामने वाला, C के ठीक
जिस एंगल को आप रेफरेंस ले रहे हैं वहाँ से जो भी आपको साइड दिखेगा वो आपका परपेंडिकुलर होगा, और 90 के ठीक सामने वाला लॉन्गेस्ट साइड तो हाइपोटेनस होता है, ये कभी चेंज नहीं होता है। और जो हमारा लास्ट में ये साइड बचेगा ये हमारा होगा एडजेसेंट साइड, जिसे हम बेस कहेंगे। ठीक है, तो जैसा कि बच्चों मैं आपको बता दूं कि आगे बढ़ने से पहले मैं जो ये मैंने फिगर फर्स्ट फिगर सेकंड के बारे में समझाया, इस पे कुछ एग्जाम्पल करूंगा और फिर उसके बाद आगे बढ़ूंगा। और मैं आपको बताया था क्या, मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में जो बताया था आपको कि मतलब एक्यूट एंगल और उसके साइड के रेशियो में एक रिलेशन होता है। तो मैं जब ये रेशियो निकालूंगा तो मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे मतलब कि एंगल से आप इसके रेशियो को फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है क्या है, यहाँ पर एंगल जो है वो हमारा इंपॉर्टेंट है। जैसे एंगल में जैसे पहले ही समझ लीजिए कि एंगल के अगर मेरा एंगल ये है, मतलब एंगल ए रेफरेंस मैंने लिया, तो ये हाइपोटेनस ये हुआ, परपेंडिकुलर वाइड साइड हुआ, भाई ये भी तो एक्यूट एंगल है। एंगल सी मैंने रेफरेंस में लिया, ये भी क्या एक्यूट एंगल है, और इसी के हेल्प से क्या हुआ, परपेंडिकुलर पता चला, हाइपोटेनस पता चला और एडजेसेंट साइड पता चला। और इसी के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो उसको फाइंड करने से पहले क्या कर लेंगे हम लोग कि ये दोनों जो हमने कॉन्सेप्ट को पढ़ा है इस पे थोड़ा एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने का फॉर्मूला और उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है,